मुल्तान का निश्तर हस्पताल जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी हस्पताल है। अक्टूबर 2022 की बात है कि इस हस्पताल की छत पर कई गली सड़ी लाशें पाई गईं। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी शोर मचा और फिर बाद में पता लगा कि ये वो लावारिस लाशें थी जिनको एक मखसूस कमरे में रखा जाना चाहिए था, लेकिन SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए अस्पताल के अमले ने इनको छत पर फेंक दिया। आज निश्तर हस्पताल एक बार फिर खबरों में है और एक बार फिर मनफी वजूहात की बुनियाद पर एक बार फिर SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन इस बार खिलाफ वर्जी का नतीजा ये है कि एक गुर्दे के मरीज की जान गई है और दर्जनों मरीजों को जो डायलिसिस पे थे उनकी जानें खतरे में है। ये इसलिए कि उनको उन मशीनों से डायलिसिस कराया गया जो HIV और एड्स पेशेंट्स के लिए मखसूस की गई थी। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे आसिफ चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ साहब ने आज एक बहुत तफसीली खबर लिखी है डॉन अखबार में इसके बारे में। आसिफ, ये कब हुआ और कैसे हुआ? बेसिकली ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बेसिकली है 26 अक्टूबर का। तो 26 अक्टूबर को एक पेशेंट के साथ जब इसके लिए पॉजिटिव आया ना, तो उस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो गई। अगर एक पेशेंट पॉजिटिव हो गया HIV, इसका मतलब है जितने भी पेशेंट उन्होंने डाले हैं उसके ऊपर तो वो सारे इन्फेक्टेड हो गए। उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, डॉक्टर ने छोड़ बचाया ना, डॉक्टर को अपनी पड़ गई कि यार हम तो फिजिकली इंटरेक्ट रहे हैं इन पेशेंट के साथ, तो इसका मतलब है कि हम सारे रिस्क पे चले गए हैं उस डिपार्टमेंट के लोग। तो उस वक्त उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई, तो जब उसकी स्क्रीनिंग की गई तो पता चला कि ये तकरीबन 30 के करीब पॉजिटिव पेशेंट है HIV के। तो ये जो मामला जब एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर उन्हें कहा कि इसको हश अप करें, इसको पब्लिक नहीं करना, इसको हम मैटर को इसी तरह लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या करना है इसको। तो ये मामला दोबारा, तो जब ये एक पेशेंट की ये बुध की रात को डेथ हुई ना, तो तब ये मामला दोबारा हाईलाइट हो गया, उस वक्त स्केयर पैदा हो गया। तो फिर ये चीज निकली है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये सारी सूरत डेवलप हुई है। तो इसकी स्क्रीनिंग भी प्रॉपरली की गई और जो नॉर्मल पेशेंट थे उनको उन्होंने HIV के ऊपर डायलिसिस कर दिया, जिसके नतीजे में इन लोगों की जान खतरे में पड़ गई। अच्छा, अब 30 के करीब अब तक केस रिपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, आपके खबर में ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने हश अप किया वो नेफ्रोलॉजी यूनिट के हेड थे और सीनियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की थी। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि अंदाजन इस अस्पताल में कितने डायलिसिस के पेशेंट्स आते जाते रहते होंगे? जी देखते हैं, टोटल अभी तक जो 240 के करीब रजिस्टर्ड पेशेंट है जो फ्रीक्वेंटली हर हफ्ते, किसी के हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस होता है, किसी का 1 दफा होता है, तो ये राउंड में अपने टर्न में आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब तो ये जिस तरह की ये सिचुएशन सामने आई है ना, इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो रिस्क जो है हो सकता है इससे ज्यादा तादाद में। ये तो जब आप इन्वेस्टिगेशन को, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सपैंड करेंगे ना, तो फिर आइडिया होगा कि कितनी की तादाद में लोग हैं जो अफेक्ट हो चुके हैं इसमें, HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। अब उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बना दी है। जब ये मामला हाईलाइट हुआ तो हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फिर उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन वालों ने सेपरेट एक कमेटी बना दी है। अब वो सारे विजिट कर रहे हैं इसको, अब वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि प्रॉपरली कि देखा जाए कि नंबर कितना है, एक्चुअल नंबर कितना है, और वो जितने पेशेंट जा चुके हैं उनका डाटा वगैरह निकलवा रहे हैं, उनके साथ रब्ता कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कंपाइल करके फिर वो ब्रीफ करेंगे कि यह एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट जो है ना अफेक्ट। अच्छा, 3 डायलिसिस मशीनें थी जो HIV और एड्स पेशेंट्स के लिए मखसूस थी। एक है जो हेपेटाइटिस B के पेशेंट्स के लिए मखसूस थी, और जैसे आप कह रहे हैं ये 26 अक्टूबर को तो हमें पता लगा क्योंकि का पता लगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब से चलता है। तो आप जी आसिफ जी अभी तक तो वो पिछला रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। जो इन्होंने जब 26 तारीख को ये चीज मंजरे यहाँ पे आई ना, तो इन्होंने रिकॉर्ड सारा जो ना अपनी कस्टडी में ले लिया था। तब से ये छुपा के बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ मशीनें बंद भी कर दी थी, कुछ उन्होंने डायलिसिस सस्पेंड भी कर दिए थे। लेकिन अब क्योंकि ये मामला हाईलाइट हो चुका है, चीजें पब्लिक हो चुकी हैं, अब वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि ये कब से शुरुआत है, ये कितने महीनों से सिलसिला चलता आ रहा है। आया कि इससे पहले जो पेशेंट होकर गए हैं डायलिसिस, वो भी HIV पॉजिटिव हो गए हैं। वो कौन से कितने पेशेंट है जिसको नॉर्मल पेशेंट थे उनको उन्होंने HIV की मशीनों पर डाला है जो इन्फेक्टेड है। बेसिकली एक और चीज जो सामने आई है वो ये है कि ये प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं कर रहे।
स्क्रीनिंग जो होती है पेशेंट की, किसी भी पेशेंट को डायलिसिस पे डालने से पहले उसका प्रॉपर टेस्ट होता है, उसका कैल्शियम इवेलुएट किया जाता है, उसके और भी टेस्ट होते हैं, हेपाटाइटिस के होते हैं, HIV के होते हैं या बाकी दूसरे इन्फेक्शन डिजीज के होते हैं। लेकिन पता चला है कि लैब में ये कुछ इतलाफ ये भी है कि वो फेक रिपोर्टिंग भी करते रहे। क्या कहते हैं? एक और चीज सामने जो आई है वो ये थी कि जब हेल्थ इंस्टीट्यूट की लैब से जब नेगेटिव आए हैं ना, तो उन्होंने प्राइवेटली जाके अपने टेस्ट करवाए, वहां वो पेशेंट पॉजिटिव आए HIV। तो ये चीजें इस तरह सामने आती रही है। नेग्लिजेंस के ऊपर एक और नेग्लिजेंस है ना, डबल। नहीं तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसकी क्या गारंटी है कि ये डिस्पैशनेटली, ये इम्पार्शली हो रही है? जितना आप बता रहे हो कि कवर अप पहले भी हुआ है, अभी भी रिजल्ट्स तक टेम्पर हो रहे हैं, तो आपको ये इंप्रेशन है कि इसको सीरियसली लिया जा रहा है? देखिए, हमेशा से तो यही एक रवायत चलती आ रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट डिफेम हो जाती है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई बर्डन आता है, क्रिटिसिज्म आती है, फिर चीजें हाशअप होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के ऊपर किस तक आता है। चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं है। इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, पंजाब का ये हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो डेफिनेटली लामाला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर। और हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हेल्थ है, सेक्रेटरी हेल्थ आपको पता ही है, ये जो यहाँ पर बैठे हैं उनका भी असर सूख है, उन्होंने अपनी नई इकोनॉमी को बचाने के लिए बटन नीचे डालना है या चीजें हाशअप करनी है। तो ये कबल के वक्त है कहना कि आया कि वो इसको ट्रांसपेरेंटली करते हैं कि नहीं, मेरिट पे करते हैं कि नहीं करते। लेकिन फिलहाल ये है कि पेशेंट की कॉस्ट पे तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं एटलीस्ट इनको इस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए कि आपके पूरे टीचिंग अस्पतालों में बेशुमार पेशेंट आते हैं, तो ये इनकी जान को रिस्क पे डालने वाली बात है, तो आप फिर रिपोर्टिंग करें। होना तो यही चाहिए, होना यही चाहिए। डिपेंड करता है चीफ मिनिस्टर के ऊपर नोटिस लेती है, वो तो पाकिस्तान में है नहीं जी, तो हेल्थ डिपार्टमेंट किस हद तक जाता है इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, वो भी अपने हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए ही है बाहर, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ वो शायद ऐसा कोई नहीं होगा। पिछला जो स्कैंडल सामने आया था कि छत पे 100 से ज्यादा जो है वो 4 थी घूम फिर के हैं, एंड में फिर 4 थी, एंड में थी। उसके बाद कोई SOP बना या अभी फिर आप छत का चक्कर लगाएं किसी दिन? ये बेसिक SOP तो पहले से मौजूद होते हैं, बेसिकली बनाए नहीं जाते। ये तो ये नहीं होता कि कोई इंसिडेंट हो गया तो SOP बनाए, SOP पहले से मौजूद होते हैं। उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अमल करना ही असल चैलेंज है ना। SOP तो इसके भी मौजूद थे कि आप कोई भी पेशेंट आए, कोई डायलिसिस का पेशेंट आए, सबसे पहले इसकी टेस्ट करवाएं, इसकी स्क्रीनिंग करें, और उसके बाद पेशेंट को इवैल्यूएट करके, उसके टेस्ट को इवैल्यूएट करके किसी मशीन पे डालना है। SOP तो पहले से SOP मौजूद है, हाँ, इसके ऊपर अब SOP पर अमल करने वाला कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ चौधरी साहब, आपसे हम दोबारा भी रब्ता करेंगे इसके फॉलो अप में। यार मैं कुछ एक्सपीरियंस है डायलिसिस पेशेंट्स का, राइट, फैमिली में हफ्ते में कम से कम, जब मेरी वालदा साहिबा डायलिसिस पर थी, हफ्ते में कम से कम 3 बार उनका टेस्ट होता था। ब्लड टेस्ट का देखना होता था ना कि क्रेटिनिन लेवल कहाँ पहुंचा हुआ है, यूरिया कहाँ पहुंचा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब है कि एक सुई लगती थी, राइट, ऑर्डरली आता था या नर्स आती थी, वो करती थी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, ड्रिपें भी लगती थी, राइट, तो मतलब पूरी ट्यूब यूज़ हो रही है, सब कुछ यूज़ हो रही है। अब आप एक सेकंड के लिए ये सोचें, हमें नहीं पता कि कितने लोगों को इन्फेक्ट किया गया है, हमें ये नहीं पता कि उन लोगों ने आगे जाते हुए अनजाने कितने और लोगों को इफेक्ट किया हुआ है। आई एम श्योर सम ऑफ देम वर मैरिड, आई एम श्योर कुछ बहुत की रिलेशंस होती हैं, कहीं किसी आपकी उंगली कट जाए, कहीं खून किसी को लग जाए। अब माना कि मतलब ऐसा एड्स ऐसा नहीं है जैसे एक ज़माने में समझा जाता था कि छींकोगे थूक लगेगी आएगी तो ऐसा हो जाएगा। उनकी 1000 दूसरी लैब्स में भी टेस्टिंग हो रही है। हाँ, और जो इस तरह का अस्पताल है जहाँ पर कवर अप किया जा रहा है, हम इसको मुजरमाना गफलत कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा इट्स मैनस्लॉटर और अटेम्प्टेड मर्डर। यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि कितनी सफाई का ख्याल रखा होगा? यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लोग गए होंगे डायलिसिस कराने अक्टूबर के महीने में, इस वक्त तो उनकी जान भी बनी होगी ना, वो अपने टेस्ट खुद ही करा रहे होंगे। ये भी नहीं पता कि अक्टूबर के महीने की बात है, सितंबर के महीने की बात है, या ये सालों से की बात है, सालों से सिलसिला चल रहा है। आपको याद है वो एक शायद लड़काना की खबर, रत्तो डेरो, जहाँ एक डॉक्टर की सिरिंज है, तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे इन्फेक्ट बच्चे HIV में मुब्तला हो गए। एक डॉक्टर, उसके बाद कोई फॉलो अप उसका आया नहीं कि उन बच्चों का हुआ क्या या उस डॉक्टर का क्या हुआ। कुछ अरसे के लिए हिरासत में तो उसे लिया गया था,
मेरा ख्याल है देखना चाहिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा, जो 10 लाख स्टोरीज हैं जिनको हमने फॉलो अप करना है उसमें से इसको भी ऐड कर दें, क्यों नहीं।